दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका 200 से कम जॉनी। आप जगह जॉय टॉक्स और बात कर लेते हैं आज जो है ना, जो आप देखिए कि 23,200 का लेवल हम टच करते करते रह गए हैं और उसके बाद में सेंसेक्स भी आपका काफी डाउन रहा है, काफी सारे सेक्टर्स आपके इंडाइसेस डाउन रहे हैं। उसके बाद में ओवरऑल सिनेरियो पर चर्चा करते हैं। ये तो एक दिन की रिपोर्ट नहीं है, हम आपको आज बिल्कुल सही तरीके से आपके ऐसे कुछ फैक्ट सामने रखेंगे कि आपके चक्षु खुल जाएंगे। आप उस समय सोचेंगे कि यस, एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना कि यार हम लोग जो है ना पैनिक में आ जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है कि इजी जो एक्सेस है ना, वो सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है। अब जैसे गौरव रंधावा सर की मैं बताऊं कि उन्होंने बोला परम पिता परमात्मा का शुक्र है कि मैं पैनिक में आकर के सेल कर देता। 2026 तक मेरा लॉक इन पीरियड है। अब लॉक इन पीरियड है, जैसे कि आप गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर अपने किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह में रखते हैं तो आपका एक माइंडसेट बन गया कि यार इसका ग्रोथ होगा, आपका डाउनफॉल की चिंता नहीं रहती और वहां पर आप मानसिक रूप से फ्री रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे गिरावट हो रही, आपकी पैनिक आपके ऊपर हावी हो जा रही है, आपके अंदर एक हार्मोन्स क्रिएट हो रहा है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो चलिए पहले इन फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी आपका सगा नहीं मार के, ना तो एफआईआई, ना डीआईआई, ना कोई अदर कोई भी अंटर पंटर ऑपरेटर कोई भी आपका सगा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ या तो सेबी और एमफी आपके बारे में सोचेगी और उसके बाद में अगर सरकार का दबाव रहेगा तो आरबीआई भी आपके बारे में नहीं सोचेगी। सीधी सी बात है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग महकमा है, हर कोई अपने महकमे के लिए जिम्मेदार होता है। आप कभी भी देखना कि बैंक की जो डिपॉजिट रेट है उसके लिहाज से कई बार स्टेटमेंट आ चुका है आपके आदरणीय आरबीआई गवर्नर जी का भी कि वहां पर कम हो रहा है, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर आपने अपने ओन विचार से सोचना है। जो डटा रहा है ना वही सिकंदर बनेगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। बात फैक्ट है, कुछ तथ्यों पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट की गिरावट का रीजन। मार्केट की गिरावट का रीजन देखो, एफआईआई की सेलिंग तो है ही है रीजन, इसमें कोई नहीं। चाइना का स्टिमुलस पैकेज तो है ही है। अमेरिका अपने बारे में सोच रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जी का ये किया है कि मेरी कंट्री फर्स्ट करके उनका ये है। तो हर आदमी सोचता भाई हम भी सोचते हैं मेरी कंट्री फर्स्ट है, लेकिन अभी हम उस काबिल नहीं है भाई, वो वहां के लिए हाय है बाय बाय है। तो वो भैया बहुत बड़े आदमी है। तो उसके बाद में एफआईआई की सेलिंग इशू तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़का इशू जो है ना, उससे बड़का इशू, सबसे बड़का इशू अगर मैं बिहारी बाबू होता ना, भड़का वाला इशू, वो इशू है आपका क्वार्टर रिजल्ट। Q2 का जो रिजल्ट आया है ना, वो सबसे घटिया रिजल्ट आया है। वो कहीं ना कहीं आपको, मैं निर्मला ताई का स्टेटमेंट दिखाना से बड़े गुस्से में उन्होंने बोला था कि हमने जितना करना जो कर सकते थे ना, हमने वो किया है कारपोरेट जगत के लिए। जितने उनको पैकेज देने थे, स्टिमुलस देने थे, फिर उनके कारपोरेट टैक्स कम करने थे, वो सारा हमने किया है। वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किसको कॉपी किया, इन्होंने क्या किया है वो देखिएगा। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे डाटाज हैं, तो वो चीजें मैं आपके पास रखूंगा। तो यहाँ पर जो है ना, वो कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स आपके पास फिगर रखता हूँ, उसके बाद में फिर चर्चा करता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं कि इस समय आपने बहुत बच करके रहना है। और जलती हुई मार्केट में आपका काम किया महंगाई ने। जलती हुई मार्केट में मतलब जलती हुई आग में घी डाला आपकी महंगाई ने। अब इस महंगाई को काबू करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। कारपोरेट के रिजल्ट के लिए सरकार कुछ ना कुछ, लेकिन सरकार को हम क्यों दोषी करेंगे यार। कारपोरेट वाले इतनी भारी भरकम सैलरी ले रहे हैं, उनका वो नहीं है, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। लाइबिसनेस उनके ऊपर हावी हुआ था, सुस्त हो गए थे, लेजी हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में पैसे तो आ ही रहे हैं भर भर करके, इन्वेस्टर्स आ ही रहे हैं, रिटेलर्स के आ रहे हैं, फिर वो सुस्त हो गए। क्यों? उनके ऊपर चाबुक तो आरबीआई का पड़ नहीं रहा है, उनके ऊपर बैंकों का चाबुक तो पड़ नहीं रहा है। उनको ढीला कर दिया कि ताकि यहां से ये लोग उबेंगे, उसके बाद में वहां पर जाए। फैक्ट है ये, अभी देखिए आप डाटा देखिए, फिर आपको क्लियर होगा। भाई साहब 19 सेक्टर में से आज के टाइम पर आपके 15 सेक्टर डाउन है और आप लोग निकलने की बात करते हो। कल की डेट में कितना सेल किया है रिटेलर्स ने? 3,500 कुछ करोड़ रुपए का सेल कर दिया रिटेलर्स ने आपके, ठीक है। 3,643 करोड़ का सेल कर दिया। तो अब यही तो वो लोग चाह रहे थे, आप लोग यही मौका दे रहे हो। 19 में से 15 सेक्टर डाउन है। आप देखिए, कम से कम आपको ज्यादा समझ नहीं है, आप कंपनियां नहीं देख सकते, आप वो नहीं देख सकते, तो सेक्टर्स तो आप देख सकते हैं ना, किस किस सेक्टर में, टॉप 3 सेक्टर्स में, टॉप 4 सेक्टर्स में आता है। सेक्टर्स आप देख लीजिए, वहां पर आपका एलोकेट है। आपका कैसे कलेजा हो जाता है वहां से निकलने के लिए यार, मतलब ही नहीं बनता है। आगे देखिए, आप डाटा देखिए, फिर आपको क्लियर होगा। और ये चीजें मैं आपके लिए क्यों लाता हूं, क्योंकि आप कम से कम इन चीजों को सोचिए, आप कम से कम अपने दिमाग के इसको ऑन कीजिए। भगवान ने हमें इतने सारे 84 लाख योनियों में से सोचने समझने की, कम्युनिकेशन की शक्ति अगर दिया तो हमें दिया है। हम लोग इंसान हैं,
और वादा किया था आप लोगों ने कि हम तो कयामत तक रहेंगे। मुझे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स चिंता नहीं है, आई थिंक कि मेरे व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर्स में से किसी ने भी नहीं सेल करा होगा। क्यों? क्योंकि वो वही लगा रहे हैं जो कि वो जान रहे हैं कि यस, अपने गोल को टारगेट करके चल रहे हैं, अपने एम को टारगेट कर। कहाँ चली जाएंगी कंपनियां, कहाँ चले जाएगा वो, कहाँ चले जाएगा हमारा पेट, कहाँ चले जाएगा हमारा तन ढकने के कपड़ा चाहिएगा, हर चीजों के लिए हमें चाहिएगा, चलने के लिए गाड़ी चाहिएगी, है रोजमर्रा की चीजें हमें चाहिए। कहाँ चली जाए, कहाँ चला गया आप लोगों का चचू? आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा उनको, कंपनियों को करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहां से देंगे? डेप्ट कहां से अपना जो है अपना पूरा करेंगे? अपने एम्प्लॉइज को अपना पेमेंट कहां से देंगे? बिजली का बिल कहां से देंगे? मशीनरी कहां से जो है अपनी रिपेयर कराएंगे? रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे? प्रॉफिट वो नहीं कमाएंगे क्या? प्रॉफिट कमाएंगे तो यस आपको मिलेगा। सोचो भाई मेरे, सोचो, ये चीज सोचने की है। इस समय डर करके भागने की जरूरत नहीं है। इतना मैं अगर भूख रहा हूं तो क्यों भूख रहा हूं भैया? इसलिए नहीं भूख रहा हूं कि मेरा कोई इतना बड़ा स्वार्थ जो सिद्ध हो जाएगा। ये है कि कम से कम परमार्थ इसमें से थोड़ा सा हो जाएगा। अब आप देखिए, आंकड़े देखिए, फिर आपके आंख कैसे खुलते हैं। 63% स्टॉक्स आपके 20% बिलो हैं। कितने स्टॉक्स हैं टोटल? आपके 4600 स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहे हैं। आपके शेयर्स, आपके स्टॉक शेयर्स जो भी मान लो वो, इसमें से आप देखिए 63% आपके स्टॉक जो है ना 4600 में से, ये आपके 20% बिलो हैं। अगर मैं इनको कंपनी वाइज डिटेल करके आपको बताऊं, थोड़ा सा और जो है समराइज करके बताऊं, 2895 शेयर्स आपके 20% ऑल टाइम लो से बिलो हैं। सोचिए, ये आपका निकलने का टाइम है। अरे यार, क्या हो गया आपको? थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख करके बस चैत में दाना शुद्र में उताना। तुलसीदास जी ने ये को कहा, मैं किसी को शुद्र वगैरह नहीं कह रहा हूं, लेकिन छोटी सोच, छोटी सोच ये आपको बनाती है छोटा। भाई मेरे, छोटी सोच। आप जुआई टॉक से जुड़े हुए हो, इतना बढ़िया मंच है आपका। शाम सवेरे आपको हर दिन एक मोटिवेशन मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। समझिए, आप निकल करके भागने की सोच रहे हो एक अपने एसेट से। आप नहीं, कभी नहीं। आगे आपको बताता हूं, 2895 शेयर आपके, ये 20% बिलो हैं। 315 शेयर आपके 51 से 80% बिलो हैं ऑल टाइम लो से। सोचिए, 438 शेयर आपके 41 से 50% बिलो हैं। 847 शेयर आपके 31 से 40% बिलो हैं ऑल टाइम लो से। सोचिए, वहीं पर 1237 शेयर आपके 20 से 30% बिलो हैं। क्या कर रहे हो भाई मेरे? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? किस चीज का डर आपको हावी हो रहा है? बैठ जाएंगी सारी कंपनियां, जरूरतें आपकी खत्म हो जाएंगी। अरे आएगा भर भर के माल, दूसरा ला करके बेचेगा यार, दूसरा खरीद लेगा यार। खरीदने की ताक में लगे हुए हैं। कल जैसे आप लोगों ने पैनिक सेलिंग किया, तब DII में दबा करके खरीद लिया। कितने का खरीदा आपको पता है? 6145 करोड़ का खरीदा है। सोचिए आप, ये सब नोट कर करके यहां वहां से आपको, मतलब जो आपको मैं वो कर रहा हूं, अगर समझा रहा हूं, किस लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई? आप बताइए, क्या मेरा स्वार्थ है आपसे? ज्यादा से ज्यादा आप इसको देख लोगे, सुन लोगे, आपका पैसा जो कर जाएगा, बच जाएगा। आप गलत निर्णय लेने से बच जाओगे। मैंने 10 बार बता दिया, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं भाई। ये मतलब जो है, आप इसको अपने नियरेस्ट, अगर आपका फाइनेंशियल कोई एडवाइजर इस समय बोलता है कि हाँ भैया ये बोल रहे हैं मैं बेच लेता हूं, तो आप बेच लो। कोई भी जानकार आदमी कभी नहीं बोलेगा भाई मेरे। ये तो स्टेप अगर ले रहे हो तो आप ले रहे हो, अगर इस टाइप का फैसला ले रहे हो तो आप ले रहे हो। कोई भी इसके लिए आपको नहीं बोलेगा। निफ्टी 50 के 13 शेयर आपके, 50 शेयरों में से 13 शेयर आपके ऑल टाइम लो से 20% बिलो हैं। और आप इस समय बात करते हो निकलने की। मैं तो नहीं समझता हूं कोई सोच भी सकता है इस समय निकलने का मतलब ही नहीं है इस समय। मतलब है पार्टिसिपेट करने का। एक्चुअल टाइम ये है पार्टिसिपेट करने का। वो रिटर्न देख करके आने वालों का ये समय नहीं है। इसीलिए तो मैं आंकड़ों के साथ आपको बताया था, 93% लोग जब पियर रन आता है ना, अभी तो पियर रन स्टार्ट भी नहीं हुआ, भाग जाते हैं। और उन्हीं का ही मलाई हजम करके कौन ले जाता है? जो मोटे मोटे पेट वाले हैं। आप चाह रहे हो? ये कौन सी मूवी है, उसमें बोलता है कि तुम कहां से आया था। हमारे यहाँ का लोग, कोई आदिवासी वो था, मतलब कौन सी मूवी हमने देखी थी, आदिवासी कोई जो है क्रांतिकारी था, तो बोला तुम आया था तो यहां से सूखा हुआ तेरा शरीर थी, सूखा हुआ तेरा पेट था, सूखा हुआ तेरा ये था,
और आज के टाइम पर हमारे लोग सूखे हुए हैं और तू मोटू हो गया, तुलतुल हो गया, ये हो गया, और बोलता है मैं उगा ही नहीं दूंगा। तो ये लोग आपको हड़प लेंगे और फिर अगली बार जब रन शुरू होगा, फिर जो आप कमाओगे खाओगे इसको तो आप उड़ा दोगे, ये आपका पैसा चला जाएगा मार्केट, जो आप इसको जो निकालोगे आप लिक्विडिटी बन जाएगा, और वो आपका खरीद करके उसके बाद में वहीं से आपकी सप्लाई करेगा, मलाई काटेगा वो, और आप रह जाना, देखते रहना आप। समझदार के लिए सारा काफी होता है भाई मेरे। तो आज के टाइम पर आप ये मान लो कि मतलब आज का लेसन यही है कि यस, होल्ड करना है, डटे रहना है और दूसरे को परेशान करना। हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी नीचे चली, जहां हमारी पोजीशन आएगी तो यहीं पर रिवर्सल आएगी ना। अरे भाई बस जाते समय छूट गई है, अब मान लिया पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रही है, बस चली गई, हम थोड़ा सा ऊपर हैं, जब हमें पता है बस यहीं से आनी है, आएगी तब हम फिर चढ़ लेंगे, चलेंगे पीक पर। याद करो माता रानी का टेम्पल और कसम खाओ चुंगानी टॉक्स पर कि भैया हम लौटती हुई बस में फिर जर्नी करेंगे, जाने दो बस को, बस जा रही है बस वापस आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।